हाय एवरीवन, मैं हूँ शिफाली गिजरवाल और अब बात करेंगे एक और लायबिलिटी की। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिवर्सल की। अब इसके एक कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविज़न भी उन्होंने बनाया है, क्योंकि जब हम इस तरह आईटीसी रिवर्सल की बात करेंगे तो जैसे कि आप जानते हैं कोर्ट ने पहले ही बोला है कि अगर कोई सप्लायर टैक्स पे नहीं करता, क्योंकि सप्लायर एक पर्सन है जिसपे लेवी आपने यानी कि गवर्नमेंट ने डाली है, गवर्नमेंट ने उसको रजिस्ट्रेशन दिया, उसने उसको अधिकार दिया कि वो इन्वॉइस रेज करे, टैक्स कलेक्ट करे और गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराए। तो जब भी हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट को जबरदस्ती छीनने की बात करती है गवर्नमेंट, तो सबसे पहले लोग कोर्ट में जाके ये बोलते हैं कि भाई सप्लायर को रजिस्ट्रेशन तो आपने दिया, वो आपका एक तरीके से पर्सन है ना, वो इज रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट, तो उसने मुझसे पेमेंट ले लिया टैक्स का, तो फिर मैं क्यों उसको यूज़ नहीं कर सकता। तो इसलिए उन्होंने अपनी भी लाइबिलिटी पहले फिक्स की है, यानी कि पहले वो सप्लायर के पास ही जाएंगे और उससे भी पेमेंट रिसीव कराने की कोशिश करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक रूल इंसर्ट किया है, रूल है 88C। और 88C के अंदर अब गवर्नमेंट क्या कह रही है कि भाई आप GSTR 1 फाइल करते हो और आप GSTR 3 भी फाइल करते हो, तो सबको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि GSTR 1 किस चीज़ की रिटर्न है, जहाँ पे हम लोग अपनी सिर्फ सेल्स डिक्लेयर करते हैं कि इस महीने में मेरी सेल्स कितनी हुई। उस सेल्स में मैं बता देती हूँ कि इसमें विक्रय की अमाउंट कितनी है और टैक्स की अमाउंट कितनी है। अब जितनी आपने सेल डिक्लेयर करके अपनी टैक्स की अमाउंट बताई, गवर्नमेंट कह रही है कि उतनी ही अमाउंट तुम GSTR 3B के द्वारा पे भी करो, क्योंकि टैक्स का पेमेंट हम GSTR 3B फाइल करने के टाइम पे करते हैं। टैक्स का पेमेंट हम कब करते हैं? GSTR 3B फाइल करने के टाइम पे। तो अब उन्होंने कहा है कि वो कुछ परसेंटेज फिक्स करेंगे, जो उन्होंने अभी नहीं की लेकिन वो बताएंगे आपको। वो कह रहे हैं कि आपकी 1 और 3B के अंदर इतने % का गैप रहा है, यानी कि आपने 3B के अंदर टैक्स पे कम किया और आपने 1 के अंदर फाइल ज़्यादा कर दिया। देखो गवर्नमेंट को इस चीज़ से तकलीफ क्या है, गवर्नमेंट को तकलीफ ये है कि जब आप 1 के अंदर फाइल कर देते हो तो सामने वाले को ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाता है, और उसको ऑटो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहेगा कि भाई आपने प्रोसीजर में ये तो लिखा है कि ऑटो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, हो गया, अब मैंने ले लिया इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो मेरा तो वैलिड क्रेडिट है। आपको अगर सप्लायर पे नहीं कर रहा, आप पहले जाके सप्लायर से क्यों नहीं मांगते? तो गवर्नमेंट कह रही है कि ठीक है हम सप्लायर से भी मांग रहे हैं, तो सप्लायर को भी उन्होंने यहाँ पे लाइबल कर दिया कि आपका अगर गैप उसके अंदर ज़्यादा है तो फिर आपको क्या करेंगे, एक नोटिस भेजेंगे, और पॉसिबिलिटी है कि ये नोटिस आपको ऑटो ड्राफ्टेड आ जाएगा, क्योंकि गैप जैसे वो फिल करेंगे पोर्टल के अंदर, तो वो एक मैकेनिकल कैलकुलेशन है, बहुत आसान है पोर्टल के लिए उसको करना, तो आपको ऑटोमेटेड नोटिस आ जाएगा। नोटिस आपको आएगा फॉर्म DRC 01B के अंदर। तो DRC 01B के अंदर आपको एक नोटिस आएगा जिसमें आपको 2 चीज़ें पूछी जाएंगी। वो बोलेंगे कि भाई पहले तो इतनी इतनी आपकी डिफरेंस की अमाउंट है, इसको पे कर दो, और अगर आप पे नहीं करें तो उसका कारण बताओ कि क्यों ये अमाउंट आपसे वसूल नहीं की जाए, आप पे क्यों ये लाइबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि आपने खुद डिक्लेयर किया है। अब इसके बाद हमारे पास 1-2 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि हम अपने अगले महीने की GSTR 1 उसको अमेंड करें, बताएं कि भी GSTR 1 में गलती से इनवॉइस चढ़ गया था, ठीक है। दूसरा ये कि हमारा जो टैक्स है अगर वो जेन्युइन है तो आप उसको पे कर सकते हैं, नॉर्मली आप उसको पे कर दो इस नोटिस के रिप्लाई में। तो इस नोटिस के रिप्लाई में आप उनको टैक्स पे कर देंगे या फिर अपनी एक्सप्लेनेशन दे देंगे, तो अकॉर्डिंगली इसको वो लोग सेटल कर देंगे। 7 दिन के अंदर अंदर आपको इसका रिप्लाई देना है, वो उन्होंने टाइम लिमिट ऑलरेडी फिक्स कर दिया है। अगर आप कुछ भी नहीं करते, ना तो आप बताते कारण, ना आप अपनी GSTR 1 को एडिट कर रहे, ना रीज़न बता रहे, ना आप पे कर रहे, तो फिर सेक्शन 79 किस चीज़ का है? रिकवरी का। उसके थ्रू आपसे वो अमाउंट ज़बरदस्ती रिकवर कर ली जाएगी, आपकी वो रिकवरी बन जाएगी। तो रिकवरी में हम सबको पता है क्या क्या हो सकता है। आपका जो कोई डेटर है उससे पैसे ले सकती है गवर्नमेंट डायरेक्टली, या फिर आपका बैंक अकाउंट अटैच कर सकती है, बैंक अकाउंट वो अटैच कर लेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है सप्लायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि रिटर्न फाइलिंग इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है GST के अंदर कि आप किसी से भी रिटर्न फाइल नहीं करा सकते। आपके अगर सोचो क्लरिकल एरर ही रह गई 2 रिटर्न्स के अंदर, तो उतने में भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी। तो अभी रिटर्न्स का बिल्कुल एक एक अमाउंट मैच करके फाइल करना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ ज़रूरी है कि अगर इन्वॉइसेस में कुछ गलती रह जाती है, तो आजकल क्या होता है कि हम लोग उठा के इन्वॉइस को ये सोचते हैं बाद में अमेंड कर देंगे, कोई बात नहीं, उसको आप लोग प्रॉपरली डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के थ्रू रिफ्लेक्ट करो, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि एक प्रॉपर उसकी अकाउंटिंग भी होगी और जो पोर्टल है उसको भी पता रहेगा कि इसका आपने डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू किया है। तो ये इंपॉर्टेंट थी काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पता है अभी भी बहुत गंदे तरीके से रिटर्नें फाइल होती हैं, कुछ भी डेटा किसी के अंदर फाइल कर देते। मैं काफ़ी सारे केसेस आते हैं पर्सनली जो सुनती हूँ, और फिर पता चलता है कि सर हम उनसे रिटर्न फाइल करा रहे थे, उन्होंने कहा कि ये अमाउंट तो ऐसे ही कर दो, वो अमाउंट वैसे ही कर दो। अभी ऐसे वैसे शॉर्टकट वाली रिटर्न नहीं चल पाएगी, प्रॉपरली आपको रिटर्न फाइल करनी है, अदरवाइज अब पे अब टैक्स लाइबिलिटी के लिए मतलब साल भर वेट नहीं करेगी गवर्नमेंट, जिस महीने रिटर्न करती है उधर के उधर हाथ के हाथ ही आपसे वसूल कर लेगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो फाइलिंग है वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए और विद करेक्ट फिगर्स होनी चाहिए। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहेगी।